Good morning students. Today we will start chapter number 4 of physics, magnetic effect of electric current. Okay, तो यहाँ पे chapter number 4 magnetic मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट का एक इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए करंट क्या होता है। देखो, एक अगर हमारे पास वायर है, ठीक है, तो मेटेलिक वायर है, कॉपर वायर है फॉर एग्जांपल। किसका वायर है ये? कॉपर वायर है, ठीक है। हमें पता है ये मेटल है। क्या है ये? मेटल है। तो इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर आर मेटल्स बोलते ही हम लोग हैं। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट बनता है। तो व्हाट इज करंट? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टाइम। इसको हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। अगर इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने तुम्हें वायर दिया, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, तो क्या उसको हम टच करेंगे करंट लगेगा? नहीं लगेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तब करंट प्रोड्यूस होगा। मूव कैसे करेंगे? जब उसके हम सॉकेट में लगाएंगे, तार को, वायर को सॉकेट में लगाएंगे, तब करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ तुम्हें नोटिस की होगी, तुम्हें जनरल लाइफ में अपनी डेली देखा होगा कि अगर हमारे पास एक वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है बहुत टाइम के लिए, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे करंट फ्लो कर रहा है, तो थोड़ी बहुत देखोगे वो हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हॉट हो जाता है। जैसे लैपटॉप चार्जिंग लगाया या मोबाइल चार्जिंग लगाया तो वो हीट होने लगता है, गर्म हो जाता है ना। तो ये क्यों हो रहा है? उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए वो हॉट हो रहा है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट? करंट का इफेक्ट क्या होते हैं? क्वेश्चन हमारा बन गया, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करंट। नंबर 1 इफेक्ट क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब वायर क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है। ये क्या है उसका? हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ये पूरा इसी पे बेस्ड है। ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया क्या होता है हीटिंग इफेक्ट। जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है वायर। देखा होगा अक्सर प्रेस, जब प्रेस होती है, प्रेस में करंट फ्लो करे काफ़ी टाइम के लिए, तो प्रेस गर्म हो जाती है। मोबाइल चार्जिंग लगाया तो मोबाइल काफ़ी, चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल तो गर्म नहीं होगा, चार्जर गर्म हो जाएगा। लैपटॉप भी हीट करने लगता है ना। और जिससे तुम पानी गर्म करके नहाते हो, रॉड डालते हो गोल गोल ऐसे करके, जलेबी जैसी होती है ना, इमल्सन रॉड। तो ये कैसे गर्म हो रही है? पानी को गर्म करती है ना, तो ये हॉट हो जाती है। जब पानी में इसको डिप करते हैं, करंट फ्लो करता है इसके अंदर, तो ये गर्म हो जाती है। जब ये गर्म होती है तो पानी को भी गर्म कर देती है। तो ये गर्म क्यों हो रही है? करंट की वजह से। करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसी वजह से गर्म हो रही है। इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका स्पेशल नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिटेल्स में। एक साइंटिस्ट थे, हेंस क्रिश्चियन
ओरेस्टेड, हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, इनका नाम था H.C. ओरेस्टेड, इसको शॉर्ट में बोलते थे H.C. ये पागल साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट सभी पागल होते हैं, ये तो साइंटिस्ट क्यों कहलाए। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, कॉपर वायर लिया और इसके दोनों एंड XY वायर माना और इसको वायर से जोड़ा, दूसरे वायर से बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी है, बैटरी ऐसे बनाते हैं, प्लस माइनस, बड़ी लाइन प्लस, छोटी लाइन माइनस। तो ये बैटरी है। यहाँ पे स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। जब इन्होंने इसको ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो किया, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करने लगा। करंट को हम सिंबल होता है करंट का I, करंट का सिंबल क्या होता है I। C नहीं होता है, करंट होता है सिंबल I, ठीक है। तो ये वायर हॉट होने लगा, वायर क्या होने लगा, हॉट होने लगा। क्यों, करंट जब फ्लो करता है तो वायर में क्या होता है, दो इफेक्ट होंगे। नंबर 1 हीट प्रोड्यूस होगी और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो इसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगा। वो कैसे पता चला इनको, ये एक मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन बताने के लिए छोटी सी घड़ी आती है, इसमें सुई लगी होती है, डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ठीक है। वो मैग्नेटिक कंपास ये इसके पास लेके आया, ऐसे करके लेके आए तो देखा कि ये हिलने लगा, ऐसे करके हिलने लगी, ऐसे करके शेक होने लगी, डांस करने लगी इसकी जो निडल है। डिफ्लेक्ट होने लगी, क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी जब इसके पास लेके आए, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, ये डिफ्लेक्ट तब होती है जब ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये भी नहीं पता होगा, तो ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारे पास जो चुंबक होती है मैग्नेट, उसके कितने पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना तो बेसिक है, इतना तो पता होना चाहिए। नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेल रखेंगे एक, तो इसके पास चिपक जाएगी, और यहाँ नेल रखेंगे तो ये नहीं चिपकेगी। यहाँ रखेंगे तो बहुत जल्दी चिपक जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो टी, मतलब टी नहीं है ये, दिस इज नेल, कील है ये, तो नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीज है, मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स है जो इस नेल को अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ एरिया है इसके आसपास का जहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जितनी जगह उसकी है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अब जब इसको हम निडल को इसके पास लेके गए तो इसमें क्या होगा, ये भी हिलने लगी। तो इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये जो शेक होती है निडल कंपास, मैग्नेटिक इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो ये कैसे
क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। कब डायरेक्शन बताता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पास आया तो इसने क्या बताया, ये शेक होने लगा, ये शेक होने लगा। ठीक है, ये तो हो गई मैग्नेट की बात। जब ये कंपास इसके पास लेके आए तो अभी ये क्या होने लगा, शेक होने लगा। तो इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसके पास हीट तो हो रही है, हीटिंग इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इसके पास कंपास हिल रहा है, शेक हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे आसपास क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी करी कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है ये। ठीक है, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। किस पे बेस्ड है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ अराउंड अ वायर। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल लिखूं, सिंबल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है बी, ऐसे करके बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है टेस्ला, TESLA। बिल्कुल नया टर्म है तुम्हारे लिए ये, टेस्ला। दिस इज नॉट तस्ला, ये टेस्ला है। और ये एक साइंटिस्ट है निकोल टेस्ला, उनके नाम पे पड़ा है। और ओरेस्टेड एक भी इसकी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि इनके नेम पे पड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट तुम्हारा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। इसमें एक चीज और देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी जब करंट फ्लो कर रहा था, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, इसको मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया, तो ये निडल जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, हिल रही थी, वो फिर से रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई है। मतलब जब तक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी, ये हिलती रहेगी। जैसे हम बंद करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड गायब, ये हिलना, इसका शेक होना, डिफ्लेक्ट होना स्टॉप हो जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, मैंने अभी तुम लोगों को वो बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो बार मैग्नेट बना के मैंने बताया था कि उसके आसपास का एरिया जो होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन नोट करो। और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन नोट करो।